हेलो दोस्तों, आपका रेलवे मंत्रा में स्वागत है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको ग्रुप डी के लिए साइंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन बोला गया है, उस रूसी रासायनिक का नाम बताइए जिन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के एक आवधिक कार्य है, ठीक है। तो कौन किए थे ये काम? तो काम किए थे वो मेंडलीव ने किए थे, ठीक है। मेंडलीव ने किए थे। और मेंडलीव कहाँ के थे? रूस के थे, ठीक है। द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य का प्रतिपादन किए थे कौन? मेंडलीव। जो कि निम्न आधार पर बताया गया था: तत्वों के अध्ययन में सुविधा के लिए, नए तत्वों की भविष्यवाणी के लिए, अनुसंधान कार्य में सहायता के लिए, और क्या बोला है, संख्यात्मक परमाणुओं के भारों के संशोधन के लिए, तत्वों के यौगिक एवं प्रवृत्ति की जानकारी के लिए, तत्वों के संयोजकता के अनुसार, ठीक है। कौन बताए थे? मेंडलीव बताए थे। क्या बताए थे आपको? परमाणु के द्रव्यमान एवं आवधिक कार्य के बारे में। कौन? मेंडलीव। चलिए आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम गुण निम्नलिखित में से हैं जो आपको भी बताएं: तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो, तत्वों की भविष्यवाणी, अनुसंधान के लिए, क्या बोला गया, संख्यात्मक भारों के संशोधन के लिए, और संयोजकता के लिए बताया गया था, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त, असंतृप्त किसको बोला जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए, ठीक है। असंतृप्त, असंतृप्त उसको बोला जाता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किसमें होता है बताइए तो? जिसमें देखिए एन लगा हो, जिसमें एन लगा हो, जिसमें एन लगा हो, वो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जिसमें ईन लगा हो, ई एन ई, बाई एन ई, आइन और इन, वो होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखिए अल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन डबल बॉन्ड। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+-2 होता है, ठीक है। और अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? अल्कीन का। देखिए सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त, डबल बॉन्ड असंतृप्त, ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त। कोई दिक्कत? चलिए एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। C2H4, ठीक है, एथिलीन। एथिलीन का क्या काम है? फल को पकाने में यूज करते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से यूज होता है। चलिए, और एथाइन का सूत्र क्या होता है? C2H2, ठीक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा होगा? इथाइन, 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 ठीक है। आइए पूरा मैंने आपको बता दिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यही मैं बताया हूँ जो भी आपको ऊपर दिया हुआ था सब, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, आप लोग एक नज़र इसको देख लीजिए। असंतृप्त विभिन्न प्रकार के होते हैं: एल्कीन, एल्फीन और एल्काइन, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बताएं। देखिए ना एल्काइन क्या होता है, देखिए एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए आपको मैं सोच रहा हूँ कि जितना बढ़िया से समझाऊँ, क्योंकि ये लिखा हुआ जो है ना बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ रहता है। देखिए ऐसी कारण मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहों को, जंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? बताइए। तो पुल जो बना हुआ रहता है वो किससे नुकसान पहुंचता है? बोलिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, पानी और नमी के कारण उस पर जंग लगता है। जंग से बचने के लिए उसको हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मतलब कि एक परत चढ़ाया जाता है जिससे जंग नहीं लगता है, ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है, जंग लगने से भार बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? और बताते हैं, पेंट, यदि कोई जगह पे पेंट लगा दीजिए या ग्रीस लगाने पे जंग से बचा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, लोहे में जंग फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जंग से भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग की सुरक्षा के लिए पेंटिंग और ग्रीस ऑयल लगाकर किया जा सकता है। गैल्वेनीकरण टीन व अथवा क्रोमियम के प्लेट चढ़ाकर किया जा सकता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है।
चलिए आइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, बताइए। चलिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त का परिवहन करता है, जो आप बताइए, बोलिए। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, बोलिएगा 55%। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है, 55%। उसमें 90 से 92% पानी होता है, ठीक है। रक्त प्लेटलेट का काम क्या है, थक्का बनाने का काम है, ठीक है, जो कि 7 से 10 दिन उसका डे होता है इसका, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। निर्माण कहाँ होता है, प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, कोई दिक्कत। सफ़ेद कणिका WBC का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम है, ठीक है। लाल रक्त कणिका ये क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे बॉडी में। ऑक्सीजन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, बोलिएगा RBC के कारण। RBC का काम क्या है, ऑक्सीजन परिवहन, ताप का नियंत्रण, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करना। चलिए लिखा हुआ है, देख लीजिए। लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा से 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। रुधिर प्लेटलेट का जीवन काल 7 से 10 दिन, अभी बताए हैं, देखिए। रक्त प्लेटलेट का जीवन काल 7 to 10 डेज, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा सीरम कहा जाता है, कोई दिक्कत। क्या कहा जाता है, सीरम। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है, किसके कारण, जो बताइए। किसके कारण वो बड़ा दिखता है, क्या प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश के क्या बोला गया, दूसरा प्रकाश के विवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन, जो बताइए। चलिए आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप टाइम लगाइएगा। कोई भी वस्तु मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है। मुड़ा हुआ प्रतीत या उभरा हुआ दिखता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वास्तविक आकार से हट बड़ा दिखता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बड़ा दिखता है, कोई दिक्कत। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए यदि पानी के भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पे बड़ा दिखता है तो अपवर्तन के कारण दिखता है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में हो, देखिए, तो उसको क्या बोला जाता है, अपवर्तन का पहला नियम। और किन्हीं 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की जया अनुपात नियतांक होता है, तो वो दूसरा नियम होता है, ठीक है। देखिए कोई पानी गिलास में पेंसिल डालते हैं तो मुड़ा हुआ दिखता है, उसका भी कारण अपवर्तन होता है। मछली के तालाब में देखते हैं तो वास्तविक से नीचे गहरा दिखाई देता है, उसका कारण भी होता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये होता है हीरा चमकना, प्रकाश के आंतरिक पूर्ण परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का, ठीक है। चलिए जय, जितना मैं बोल रहा हूँ कान में सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए, 6ठा नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, कौन किए थे, बोस आइंस्टीन। कौन किए थे 5वां अवस्था को, सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे, कोई दिक्कत। चलिए और बताइए इसके बारे में कुछ। इन्होंने बोस आइंस्टीन संगणन को पदार्थ की 5वीं अवस्था बताया, कौन बताया, बोस आइंस्टीन, 5वीं अवस्था, ठीक है। पदार्थ के प्रथम 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं, कोई दिक्कत। पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। जल की तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जल तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। होमी भाभा भारत के परमाणु क्षेत्र के जनक कहे जाते हैं, होमी भाभा परमाणु क्षेत्र के जनक कहे जाते हैं। सीवी रमन रमन इफेक्ट की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, कौन, सीवी रमन, रमन इफेक्ट दिए थे, ठीक है। चलिए चित्र में दिखाए गए संकेत विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहलाता है। चलिए एक संकेत था इस प्रकार से, किस चीज़ का साइन है, बोलिएगा, विद्युत बल्ब का, कोई दिक्कत। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का साइन क्या होता है, W। टंगस्टन मतलब बल्ब में क्या भरा हुआ होता है, आर्गन भरा हुआ होता है, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध, और गलनांक भी उच्च होता है, कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बल्ब का जो 2 तंतु होता है ऐसे,
वो लंबा बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें उच्च प्रतिरोध प्राप्त हो। चलिए, रेसिस्टेंस का साइन ये है, बल्ब का साइन ये है, बैटरी का साइन ये है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, बैटरी। यदि इसी प्रकार ऐसे करके 2-3 को जोड़ दिया जाए तो बना जाता है क्या, सेल। एक को सेल बोला जाता है, 2-3 को बैटरी बोला जाता है। चलिए, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को बार बार चार्ज कर सकते हैं, प्राथमिक सेल को एक बार यूज करके फेंक देंगे। जैसे कि आप रिमोट का बैटरी, पहले टॉर्च का बैटरी भी आता है, अब तो बंद हो गया ये। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो इसको डायरेक्ट अंडर कर दीजिए, 256 इक्वल टू हो जाएगा 16। आंसर कहीं है कहीं, तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। आंसर नंबर ए सही जवाब। कोई दिक्कत? कैसे बनाया गया यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा फार्मूला के साथ। गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² इक्वल टू 256। यहाँ से आके यहाँ रूट चढ़ जाएगा, देखिए यही बनाया हुआ है। चलिए देखिए, के ई बराबर क्या लिखा हुआ है, 256 के ई, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए, तो उसी दौरान P इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, 2m/ke। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जो बताइए। बोलिएगा स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? उसकी स्थिति और विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए, ऊंचाई पर स्थित क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष, स्थितिज ऊर्जा। डैम में पानी रोके हुए तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। कोई व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है तब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। देखिएगा, एक वक्त ऐसा होगा कि बॉल जाकर ऊपर थोड़ा समय सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वापस आ जाता है, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हाई रहता है। चलिए 9 नंबर देखिए, यही 9 नंबर था। चलिए, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। बंदूक से छोड़ी गोली क्या होता है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। धनुष से छोड़ा गया तीर किसका, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। गतिमान हथौड़ी क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए, बांध की ऊंचाई पर स्थित जल की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि बांध से जल निकलने लगे तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पी संवेग इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब वेलोसिटी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, जो बताइए। बोलिए क्या है, सबसे पहले कौन है, लिथियम। और सबसे हल्का तत्व भी क्या है, लिथियम है। कोई दिक्कत? चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिए थे, मेंडलीव। आवर्त में कितना है, टोटल 7, और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। कोई दिक्कत? और समूह में कितना होता है, 18 होता है। चलिए आइए, यही लिखा हुआ है। सबसे हल्का धातु लिथियम, तत्वों के परमाणु क्रम के बढ़ते अनुसार व्यवस्थित किया गया सारणी कहलाता है, ठीक है। आवर्त में कितना तत्व होते हैं, 7, समूह में 18। कोई दिक्कत? चलिए, आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। कोई दिक्कत? एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय भी भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या है, जो बताइए। मतलब कि एक रॉकेट यहाँ से ऊंचाई बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे इसका इंजन ख़राब हो गया तो थोड़ा देर ऊपर और चलेगा, ठीक है, उसके बाद नीचे गिर जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, मान ले यहाँ से रॉकेट ये उड़ रहा है, यहाँ तक गया, इंजन यहाँ पे ख़राब हो गया तो थोड़ा दूर और ऊपर जाएगा बस, उसके बाद फिर ये रॉकेट ऐसे नीचे आ जाएगा। तो बताइए टोटल दूरी ऊपर कितना तक गया था, जो दूरी बराबर क्या होता है, बोलिए, वेग इंटू समय। मतलब 20 क्या वेग है, अब 35 सेकंड समय लगा है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। 700 मीटर तक वो गया, उसके बाद उसका इंजन ख़राब हो गया। ये यहाँ तक क्या था, इंजन चालू था।
अब बंद होने के बाद क्या निकालेंगे, उसका स्पीड निकालना, ठीक है, मतलब कितना दुराव तय किया। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। तो एच टू बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2G। यू का मान कितना है, 20 × 20 बटा 2 × 10। जी का मान क्या होता है, 10। कोई दिक्कत? मतलब 20 मीटर और वो तय किया होगा इंजन बंद होने के बाद। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 720। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए, यहाँ भी वही समझाया हुआ होगा, बंद होने से पहले S1 इंटू समय, और बंद होने के बाद फार्मूला वही लगेगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा 12 नंबर। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने के समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। क्या होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो ब्राउन रंग का एक गैस निकलता है, PbNO3। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? सीसा को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनता है। कोई दिक्कत? यह तनु HCl के साथ प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर SO2 गैस बाहर निकलता है। सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया कर NO2 का भूरा धुआं निकल जाता है, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसका सूत्र होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। कोई दिक्कत? इसका सूत्र है, आइए। वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है, 331 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, और कुछ स्पीड और देख लेते हैं। सब 0 डिग्री पर ध्वनि का चाल है। पारा में 1450 है, CO2 में 260, जल में 1483, समुद्री जल में 1533, अल्मुनियम में 6420, लोहा में 5130, अल्कोहल में 1230। कोई दिक्कत? ध्वनि का चाल है। चलिए, क्या लिखा हुआ, बायोगैस में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है, जो बताइए। चलिए, हमको बताइए क्या होती है, किसके कारण होती है। बोलिए। प्रभाजी आसवन के द्वारा, या फिर विनाशीकारी आसवन के द्वारा, या फिर अवयवी किण्वन के द्वारा, एनॉर्बिक फिल्ट्रेशन के कारण ही उत्पन्न होती है। देखिए, क्या ये सही? बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? बायोगैस में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, अवयवी किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, और सड़े गले से कौन सा गैस निकलता है, बोलेगा मीथेन गैस निकलता है। नाली से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। चलिए, शुष्क आसवन गैसीय उत्पादन के ठोस पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया, जैसे लकड़ी, तेल, सेल, कोयला, ठीक है। बायोगैस उत्पादन कृषि अपशिष्ट, खाद्य संयंत्र एवं सामग्री, सीवेज अपशिष्ट जैसे कचरा, कच्चे पदार्थ से निकलता है, ठीक है। आइए, पेट्रोलियम मोम, पैराफिन मोम भी कहा जाता है। दी गई विकल्पों में से अलग प्राणी का चयन करें। कौन सा अलग प्राणी है, जो बताइए। कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली। बोलिएगा मछली। क्यों? मछली पानी से बाहर निकलता है तो मर जाता है, बाकी सब पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। ये तो रीजनिंग है। आइए, 16 नंबर। निम्न में से कौन सा रासायनिकों में एक डबल बॉन्ड होता है। क्या बोले थे अभी, पढ़ाए थे डबल बॉन्ड, मतलब जो संतृप्त है उसमें सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, बाई NE लगा हुआ रहता है, या फिर ENE लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कौन सा है, जो बताइए।
तो डबल बॉन्ड देखिए तो इथीन, इसमें डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत? देखिए ना डबल बॉन्ड। एथेन में सिंगल बॉन्ड। एसिटिलीन C2H2, कोई दिक्कत? मीथेन। एसिटिलीन फल पकाने के लिए यूज किया जाता है, जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। चलिए, इथेन का सूत्र दिया हुआ है C2H6। यहाँ पे इथीन का सूत्र है C2H4। आइए देखिए, एसिटिलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन अणु का बनाने का त्रियक सहसंयोजी बंध का उदाहरण है, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का अणु बनना द्विसंयोजक बंधन है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधा विशेषता नहीं है, जो बताइए। इन पौधों में तंतुमय जोड़े होती है, ठीक है। वो द्विबीज पौधे का उदाहरण नहीं है। चलिए, क्या बोला गया? द्विबीजपत्री, ठीक है। पौधे की विशेषता यह नहीं है कि इन पौधों में जोड़े तंतुमय जोड़ी होती है, ठीक है। आवृत्ति बीज पौधा के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मुख्य लक्षण क्या है? इनके बीज केवल एक बीजपत्री पाया जाता है, इनके जोड़े ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, पुष्पों के भाग 3 या उससे अधिक गुणांक होते हैं, संवहन फूल में कैम्बियन नहीं पाया जाता, कोई दिक्कत? और द्विबीजपत्री में प्रमुख क्या है, जो बताइए। इनके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, संवहन फूल कैम्बियन पाए जाते हैं, इनके पुष्प 4 या 5 गुणों का होता है, इनके द्वितीयक विधि भी पाई जाती है, कोई दिक्कत? चलिए, अब भ्रूण के एक विशेष ऊतक सहायता से माँ के रक्त पोषण प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है भ्रूण को? खाना पीना, रक्त, बोलिएगा प्लासेंटा के माध्यम से, कोई दिक्कत? चलिए, भ्रूण निषेचन कहाँ होता है? बोलिएगा फ्लोपियन ट्यूब में। बच्चा 9 माह तक कहाँ रहता है? यूरेथ्रा में, ठीक है। खाद्य सामग्री किसके माध्यम से जाती है? प्लासेंटा के माध्यम से। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब, बोले ना अंडवाहिनी। युग्मनज केवल केंद्र भाग में लेता है, ठीक है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके व्यस्त बन जाता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रभाव ग्रेफियन पुटिका फटती है। रिलैक्सेशन हार्मोन का क्या काम है? जो गर्भाशय के समय पीड़ा महसूस होता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है, ठीक है। चलिए, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? हाई टेम्परेचर, उच्च टेम्परेचर, कोई दिक्कत? सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण है उच्च तापमान। प्लाज्मा कणों की वह अवस्था होती है जिनमें कण बहुत ज़्यादा उत्तेजित अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा निष्क्रिय न्यूट्रल होते हैं। प्लाज्मा के उदाहरण बिजली, क्या है? ऑरोरा, बिल्डिंग आर्क, धूमकेतु, पृथ्वी के आयन मंडल, ठीक है, और तारा और सन कोरोना। चलिए, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग गाड़ियों को मापने के लिए किया जाता है। क्या? दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए किया जाता है। चलिए आइएगा, ऑडोमीटर दूरी मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाइयों का पता लगाने के लिए। एनेमोमीटर वायु की गति। एटमोमीटर बाष्पीकरण मापी यंत्र। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। दिक्सूचक दिशा ज्ञात करने के लिए। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र होता है, ठीक है। चलिए, प्रोस्टेट ग्रंथि किससे नीचे मौजूद होता है? बोलिए, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? क्या लिंग के नीचे, मूत्राशय के नीचे? बताइए क्या होता है? मूत्राशय के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। कोई दिक्कत? चलिए, क्या लिखा हुआ है?
प्रोस्टेटिस ग्रंथि मूत्राशय के में अवस्थित होती है, कोई दिक्कत। नेफ्रॉन वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ मिश्रित के मूत्र कहते हैं, जो मूत्राशय में जमा होता है, ठीक है। उसके नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। पीला रंग मूत्र हेमोग्लोबिन के अपघटन के निर्माण यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र स्रावित की मात्रा बढ़ जाने पे ड्यूरेसिस कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि स्रावित क्षारीय द्रव वीर्य का मुख्य भाग कहलाता है, ठीक है। मूत्र में जहाँ पर स्खलन नलिका खुलती है वह मूत्र मार्ग में चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दो तरफ मटर के दाने के आकार में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कार्प उपसर्ग, ठीक है, काउप्सर या कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। स्त्रियों में निषेचन की क्रिया फलोपियन ट्यूब नली में संपन्न होती है। अभी बताए थे हम, निषेचन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आज बीसी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।